अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ऐसी गोली जिसके इस्तेमाल से कितने सारे मर्ज़ों का इलाज किया जा सकता है, आज वो फार्मूला मैं आपको देने वाला हूँ। और हकीकत में ऐसा फार्मूला जिसमें आप मुझे ढेर सारी दुआएं दे देना। ठीक है, नुस्खा पहले नोट करिए। आप कहेंगे कि बहुत सारी बातें हो जाती हैं और अक्सर लोग स्किप मार देते हैं, नुस्खे को पता ही नहीं चलता। तो पहले नुस्खा ले लीजिए और बाद में उसको बताऊंगा मैं इसको बनाने का तरीका, और इसके बाद में इसको इस्तेमाल करने का तरीका, और उसके बाद में ये किन किन चीज़ों में काम आता है। दोस्तों, एक ही गोली या चूर्ण की शक्ल में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका असर ऐसा है कि सिर्फ एक ही गोली के इस्तेमाल से आपके सर का दर्द, जो महीनों से सालों से सर का दर्द आपका बना हुआ है, वो सही हो जाता है। नज़ला ज़ुकाम आपको बहुत पुराना रह रहा है, वो सही हो जाता है। पुराने बुखार जो हड्डियों में बैठ जाते हैं, हड्डियों में बुखार बैठ गया है, वो बुखार ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जिस्म के दर्द ठीक हो जाते हैं, जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा बलगम की ज़्यादती सही हो जाती है। और ये क्योंकि बलगम बिगड़ने की वजह से, बलगम की ज़्यादती की वजह से बुढ़ापा आता है, याद रखिए। और इसीलिए ये बलगम को कंट्रोल करती है और आपको ज़्यादा दिन तक जवान रखती है, मजबूत रखती है, ताकतवर रखती है। इसके अलावा इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती है। इसके अलावा आपको पेट को दुरुस्त रखती है। कितने फ़ायदे मैं आपको गिनाऊं, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। थकना नहीं चाहता अभी, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी सारी बातें करनी है आपसे, आपको नुस्खा बनवाना है। ठीक है ना? तो नुस्खा बना लीजिए। पहले इसमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, पहले उन चीज़ों को सुन लीजिए। देखिए, सिर्फ 4 चीज़ें लेनी है हमें, और 4 चीज़ों को मिलाने के बाद में एक ऐसा नुस्खा तैयार होगा जो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। जी हाँ, तो क्या करना है दोस्तों, क्या क्या चीज़ें हमें लेनी है वो सुन लीजिए। देखिए, धतूरे का बीज सबसे पहली चीज़ है। धतूरे का बीज। धतूरा कैसा दिखाई देता है? ये जंगलों में अक्सर मिल जाता है, बिल्कुल फ्री की चीज़ है। और अगर आप इसको पंसारियों के यहाँ भी लेंगे, जंगलों में सब लोग खाक नहीं छान सकते। ये तो हमारे नसीब में लिख गया है कि जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाज़ार में दस्तयाब नहीं होती, बाज़ार में अवेलेबल नहीं होती, उनके लिए हम जंगलों की खाक छानते हैं। जिन जड़ी बूटियों को लोग पैरों से रौंदते हैं ना, उन्हीं को हम चुनते हैं। लोग पागल कहते हैं कहते होंगे, वैसे तो नहीं कहते, लेकिन समझते होंगे। लेकिन उनको नहीं पता ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा इनाम है हमारे लिए दोस्तों। तो जंगलों में मिल जाते हैं। धतूरा कैसा दिखाई देता, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ धतूरा, और इसका फल में से बीज निकलते हैं। वैसे पंसारियों के बहुत सस्ते मिलते हैं, आप ले सकते हैं। तो धतूरे का बीज कितना लेना है ये सुन लीजिए। धतूरे का बीज लेना है हमें 3.25 तोला। 3.25 तोला। 1 तोले को आप ऐसे समझ लीजिए, आसानी के लिए बता रहा हूँ, वैसे 12 ग्राम का 1 तोला होता है, लेकिन मैं 10 ग्राम का मान के चल रहा हूँ। यहाँ पर 10 ग्राम मान लीजिए वजन, क्योंकि सभी दवाओं का एक जैसा हो जाएगा, देख लेना आप। तो उसमें आप 1.25 तोला ले लीजिए। 1.25 तोला आपको क्या लेना है, धतूरे का बीज। स्याह धतूरे का बीज मिल जाए, यानी काला धतूरे का बीज मिल जाए तो सोने पे सुहागा, ना मिले तो ये सफ़ेद धतूरे का बीज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है रेवंद चीनी। दोस्तों, रेवंद चीनी अपने आप में एक मुकम्मल दवाई है, मुकम्मल इलाज है। इसके फ़वाइद की बातें अगर करने लगे तो ये वीडियो तो रेवंद चीनी के नाम हो जाएगी, लेकिन चलिए छोड़िए, इस पर बात नहीं करते हैं। और इसके रेवंद चीनी कितना लेना है ये सुन लीजिए। रेवंद चीनी लेना है 2.5 तोला। ठीक, 2.5 तोला रेवंद चीनी लेनी है। और उसके बाद में दोस्तों क्या क्या चीज़ें मैंने बताई, पहले बताया धतूरे का बीज कितना, 3.25 तोला। और उसके बाद में रेवंद चीनी 2.5 तोला। उसके बाद में क्या लेना है आपको, सौंठ लेनी है आपको 1.25 तोला। 1.25 तोला यानी 1 तोला, और 1 तोले का चौथाई हिस्सा ये हुआ 1.25 तोला। ठीक है, और जो चौथी चीज़ लेनी है वो क्या लेनी है, वो लेना है हमें बबूल का गोंद। बबूल का गोंद ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है, पंसारियों में मिल जाता है, और बहुत सस्ता भी होता है। मज़े की बात यह है कि इस
नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ें बहुत सस्ती और बिल्कुल आसानी से मुहैया हैं, सब जगह बिल्कुल आसानी से मिल जाती हैं। अब दोस्तों ये तो बताया मैंने नुस्खा, आपने सुन लिया होगा नुस्खा अच्छी तरह से, नोट भी कर लिया होगा, उम्मीद मुझे यही है कि नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो थोड़ा सा पीछे जाइए ऐसे करके और फिर नुस्खा लिख लीजिए, ठीक है। तो अपने नुस्खा लिख लिया अपने, अब आगे बढ़ते हैं इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज हमने ली थी क्या, धतूरे के बीज 3.25 तोला, उसके बाद ली थी रेवंत चीनी 2.5 तोला, उसके बाद लिया था हमने सौंठ 1.25 तोला। इनको लेने के बाद में इनको बारीक करके पीस लीजिए, तीनों चीजों को बिल्कुल बारीक करके पीस लीजिए। अब क्या करना है, अब बचा आपका गोंद, बबूल का गोंद और बाकी सारी चीजें मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। बबूल का गोंद आपने ले लिया और लेने के बाद में इसको आप थोड़े से पानी में डाल के इसको फुला लीजिए। बबूल का गोंद को डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, इतना पानी डालिए कि ये जज्ब हो जाए, फूल जाए। और जब ये बिल्कुल फूल जाए, मुलायम हो जाए, बिल्कुल मोम की तरह से पिघल जाए पानी में, उसके बाद में क्या करना है, ये जो पिसी हुई दवाइयाँ हैं इस गोंद के साथ में मिलाकर अच्छी तरह से आटे की तरह गूंथना है। आटे की तरह गूंथने के बाद में गूंदना है और जब गूंद जाए आटे की तरह से, तब इसकी गोलियां बनानी है। अब आप कहेंगे गोली कितनी बड़ी बनानी है, तो गोली देखिए चने के बराबर बनानी है, चने के बराबर गोली बनानी है, इतनी बड़ी एक चने के बराबर गोली बनानी है। और अब गोलियां बना ली, इसको साये में सुखाना है, धूप में मत सुखाए करिए। अक्सर दवाओं में असर क्यों नहीं होता, आयुर्वेदिक दवाओं में आप जाते हैं पंसारी के यहाँ पर और फिर वहां से दवाइयाँ इकट्ठी करके ले आते हैं जो बिल्कुल धूप में सूखी हुई होती हैं। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कई सारी दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि ये पहाड़ी इलाकों की जो दवाइयाँ होती हैं उसको काटते हैं और वहीं छोड़ देते हैं, और फिर उस पर बारिश भी होती है, उस पर धूप भी पड़ती है और उसका कचूमर निकल जाता है, बिल्कुल बेकार जब हो जाती है तो उसको कुट्टी काट के उसको मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। वही चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका जूस तो पहले निकल चुका है, फिर इस्तेमाल करके फ़ायदा क्या है। हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ें मंगाते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें जंगल से दस्तयाब हों या जहाँ से भी दस्तयाब हों, जैसे भी दस्तयाब हों, फिर उनको खुद सुखाते हैं, खुद दवाइयाँ तैयार करते हैं, इसीलिए दवाइयाँ इफ़ेक्टिव होती हैं, ठीक है। तो बात हो रही थी इन गोलियों की। अब हमने इस आटे को बना लिया, अब क्या करना है, इसकी चने के बराबर गोली बनानी है। गोली बना ली, साये में सुखा लिया, यानी छाया में रख के उसको सुखा लिया। जब सूख गई तो इसको किसी कंटेनर में, जो एयर टाइट कंटेनर है उसमें भर के कंटेनर को रख लीजिए। अब आता है इस्तेमाल की बारी, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो सुन लीजिए ध्यान से, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। फिर मैं थोड़ा सा परहेज बताऊंगा, उसको भी ध्यान से सुनना, और फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा और आपको एक बहुत शानदार नुस्खा भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए, एक गोली सुबह में निहार मुंह आपको पानी के साथ में खानी है, एक गोली। हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लिया हो तो 1-8 घंटे बाद में आप खा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, भूल जाते हैं, सुबह की दवाई जो निहार मुंह की वो अक्सर लोग भूल जाते हैं, नाश्ता कर बैठते हैं क्योंकि रात भर के भूखे होते हैं, जी चाहता फटाफट खा लो कुछ तो खा लीजिए। और फिर अगर गोली खाइए तो 1-8 घंटा बाद में एक गोली पानी के साथ में खा लीजिए, पानी के साथ, दूध वगैरह की कोई कैद नहीं है, पानी के साथ में खा लीजिए। एक ही गोली शाम को 6 बजे 7 बजे मुंह में डालिए, पानी पी लीजिए, हो गया, खुराक हो गई आपकी है। अब देखिए परहेज क्या रखना है। देखिए ये जो गोली काम करती है ना, वातज विकारों में, यानी कि जिस्म के जो दर्द होते हैं, वात विकार होते हैं, जोड़ों में दर्द बैठ जाते हैं वात विकार की वजह से, या फिर बलगम बढ़ने की वजह से जो जो परेशानियां होती हैं, मैंने अभी पीछे सबसे पहले वो गिनाई थी परेशानियां, तो उनके लिए किस तरह का परहेज हमें करना चाहिए। देखिए, ठंडी अशिया और बादी अशिया हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। चावल नहीं खाना है, पालक नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, तेल नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करना है, चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, और गोभी वगैरह जैसी पेट ख़राब करने वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। बाकी आप खुद समझदार हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या खाने से नुकसान आपको होता है।
ठीक है ना। हर इंसान का अपना अपना मामला है। कोई इंसान, किसी को दूध सूट करता है, किसी को दूध भी सूट नहीं करता, किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई सूट नहीं करती। तो अपने बारे में तो अच्छी तरह से हर इंसान जानता ही है कि मुझे क्या सूट करता है, क्या नहीं करता, उसके हिसाब से खाइए। ठीक, अब देखिए फ़वाइद तो मैं बता चुका हूँ आपको कितने सारे इसके फ़ायदे हैं, किन किन चीज़ों में फ़ायदे हैं। और दोस्तों ये तो मैंने बहुत मुख्तसर सा बताया आपको कि ये फ़ायदे हैं, और हकीकत मानो में इसके फ़ायदे इतने हैं। इम्यूनिटी पावर में मेन चीज़ भैया, इम्यूनिटी पावर आजकल बहुत ज़रूरी है। तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, कोरोना, फिर कोरोना से भाई डरो ना, सबसे पहली चीज़ ये। तो ये गोली अगर आपके पास है तो फिर ये छोटी मोटी बीमारियां, यहाँ तक कि कोरोना जैसी वायरल डिजीज़ जो है ये भी आपके पास में नहीं आने वाली है। जी हाँ, क्योंकि इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी आपकी, इसको लेते रहेंगे। नज़ला ज़ुकाम खांसी तो सवाल ही नहीं हो जाए आपको, इसको लेते रहें। पेट भी आपका दुरुस्त रहेगा, पेट का हाजमा पाचन बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। एक ही गोली, ये चमत्कारी गोली हो जाएगी। इसको रख लीजिए कंटेनर में भर के, और भाई साहब इसका इस्तेमाल करिए और ज़िंदगी की मौज लीजिए, बीमारियों से छुट्टी। इसके अलावा ताकत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मर्दाना ताकत भी पैदा करती है। और मर्दाना ताकत पैदा करती है इसलिए ऐसा ना हो कि औरतें भी समझ लें कि हमारे काम की नहीं है। आपके अंदर भी कुव्वत पैदा करेगी। आपके रोज़मर्रा के काम करने से जो आपके पीठ में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और जिस्म गिरा गिरा सा रहने लगा है, वो भी ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस नुस्खे को बनाइए और इस्तेमाल करिए। कुछ पूछना हो तो मुझसे मेरा नंबर दे रहा हूँ, उस पर पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। इसको इस्तेमाल करिए, फ़ायदा उठाइए, फ़ायदा पहुँचाइए लोगों को, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतहर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।